उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं और मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है सही बुखारी में और सही मुस्लिम में कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मामूल ज़िंदगी का ये था कि आप वितर नमाज रात के हर पैर में आपने पढ़ी है। अब जो हदीस पाक के अल्फाज हैं मैं उनका तर्जुमा बताता हूँ। वो ये है कि बयान फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा के बाद भी रात के तमाम औकात में और इशा के बाद यानी कि पहले हिस्से में आपने वितर पढ़ा है, वितर नमाज पढ़ी है। और आपने रात के दरमियान में यानी कि आधी रात को भी वितर नमाज पढ़ी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के आखिरी हिस्से में सहरी के वक्त फजर के करीब जाके भी वितर नमाज पढ़ी है। यानी कि इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान तक ये तहज्जुद का सारा वक्त होता है। और इसके आखिर में तहज्जुद नमाज के आखिर में क्या वितर पढ़ने होते हैं। तो तहज्जुद नमाज इशा के फौरन बाद भी पढ़ी जा सकती है। जैसे रमजान मुबारक में नमाजी तरावी के नाम पर हम ये तहज्जुद ही तो पढ़ते हैं। अब जरा गौर करें, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, ये दोनों हस्तियां नबी रहमत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास मौजूद हैं। तो आपने पूछा अबू बकर वितर नमाज के मुतल्लिक तुम्हारा क्या अमल है? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मैं तो वितर नमाज पढ़ के सोता हूं। यानी कि इशा की नमाज के बाद वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, बड़ा लंबा क़याम करते थे, कई दफा आधी आधी रात हो जाती थी। तो बहरहाल कहते कि मैं उस वक्त तक सोता नहीं हूं जब तक वितर पढ़ ना लो। तो आपने फरमाया अबू बकर तुम्हारा मामला बड़ा मुहतात मामला है, यानी कि बड़ी एहतियात करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं, नींद गालिब आ जाए और फजर की अजान हो जाए, मेरी वितर नमाज रह रही। बड़ी एहतियात करते हो तुम और अच्छा है। आपने फरमाया कि अच्छा है, वितर नमाज पढ़ के सोते हो, एहतियात से कहीं रह ना जाए तो बहुत अच्छा है। फिर आपने सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि उमर तुम्हारा वितर नमाज के मुतल्लिक क्या अमल है? तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मेरा अमल यह है कि मैं सहरी के वक़्त वितर पढ़ता हूँ। तो आपने फरमाया कि उमर तुम्हारा मामला बड़ा मजबूत है, ये आम मामूली काम नहीं है। रोजाना बंदा मामूल बनाए कि सहरी के वक़्त उठना है। गर्मी सर्दी हर मौसम में हर रात हर रोज सहरी के वक़्त उठ के तहज्जुद पढ़ना और वितर पढ़ना। फरमाया कि उमर तुम्हारा मामला बड़ा मजबूत मामला है। बहुत कम लोग इस दर्जे को पहुंचते हैं, इस अमल को पहुंचते हैं। ये नहीं है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल कम था या छोटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ना, पहले मैंने क्या बयान किया कि मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा के बाद भी वितर पढ़े हैं, आधी रात को भी पढ़े हैं, सहरी जब भी पढ़े ठीक है, सुन्नत के मुताबिक है। तो फरमाया कि अबू बकर तुम्हारा मामला एहतियात का मामला है और बड़ा अच्छा है, और उमर तुम्हारा मामला बड़ा मजबूत है और ये अहम तरीन है और ये भी बहुत अच्छा है। अब देखें दोनों मुक़द्दस हस्तियां हैं, बहुत बड़ी हस्तियां हैं। एक हस्ती वितर पढ़ के सोती है और दूसरी हस्ती सोने के बाद उठ के सहरी के वक़्त वितर पढ़ती है। तो आपने दोनों को सराहा कि दोनों ही अच्छा कर रही है और दोनों का ये अमल आपको पसंद लगा। तो इसलिए वितर नमाज रात के किसी भी हिस्से में पढ़ी जा सकती है। अगर खतरा है कि मैं बेदार हो सकूंगा या नहीं हो सकूंगा तो बेहतर है कि वितर नमाज इशा के बाद पढ़ के सोएं।